हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाया हूँ जो अभी से नेक्स्ट ईयर का बैंक के सारे एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मेनली ये एसबीआई पीओ प्री को लेके होगा। बट एसबीआई पीओ प्री इसलिए क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम का तैयारी करोगे तो आपका बाकी सब एग्ज़ाम का तैयारी हो जाएगा। एलआईसी एओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क। क्योंकि इस एग्ज़ाम के लेवल को सबसे ज़्यादा हाई माना जाता है। अगर आप हाई लेवल का तैयारी करोगे तभी उसके सारे नीचे लेवल का भी एग्ज़ाम का तैयारी हो जाएगा। तो ये मैं अब पहले सिर्फ प्री को लेकर के बनाया हूँ, क्योंकि प्री और मेंस को एक एक वीडियो में नहीं बना सकता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और इसमें मैं बताऊंगा कि 4 मंथ में आप प्री का कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये 4 मंथ अगर मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, अगर आप वैसे फॉलो कर लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका आगे आने वाला नेक्स्ट ईयर का जितना भी एग्ज़ाम होगा वो सब निकलेगा। एक दो ना निकले वो लक की बात होती है, कभी कभी लोग पैनिक हो जाते हैं एग्ज़ाम में तो भी नहीं निकलती है। बट अदरवाइज़ सब एग्ज़ाम आपका निकलेगा। मैं जो इसमें बोलने वाला हूँ वो आप फॉलो कीजिएगा। और मैं पहले बता देता हूँ कि मैं खुद भी कई प्री एग्ज़ाम क्लियर किया, कई किया मतलब 2019 से ऑलमोस्ट 2-3 प्री को छोड़ करके बाकी सब प्री एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ और 2 मेंस एग्ज़ाम भी क्लियर किया हूँ। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस इसमें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और वो उसको ही पूरा लेकर के मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरे लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसमें 4 मंथ में लिया हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसमें आपको प्री का प्रिपरेशन करना है अच्छे से। इसमें मेंस को आपको भूल जाना है अगर आप बिगनर हैं तो। और अप्रैल के बाद मई जून में आपको मेंस का प्रिपरेशन करना है। साथ ही साथ 2 आवर 2 आवर प्री को भी देना है। और ये 2 आवर कौन सा है? ये 2 आवर है, सॉरी फॉर दैट, ये 2 आवर है। आपको सिर्फ प्री का मॉक देना होगा उस समय, 1 आवर प्री का मॉक प्लस 1 आवर उसका एनालिसिस। अदरवाइज आपको 2 महीना सिर्फ मैथ्स में देना है। और जुलाई से तो आपका मोस्ट प्रोबेबली सब एग्जाम शुरू हो जाएंगे, लगातार फिर एग्जाम आने लगेगा। फिर पढ़ने का उतना टाइम नहीं मिलेगा, बस एग्जाम देते रहो, रिवीजन करते रहो, उसी में सारा टाइम चला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला मंथ है जनवरी। तो मैं आपसे ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कम से कम 8 आवर्स डेली पढ़ोगे। आप कम से कम डेली 8 आवर्स पढ़ोगे। तो उसके लिए मैं बनाया हूँ कि रीजनिंग में आपको 3 आवर्स देना है, क्वांट में 3 आवर्स, और इंग्लिश में 2 आवर्स देना है। और इस वीडियो में मैं सोर्सेस नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सोर्सेस बताने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो इस वीडियो में मैं बस आपको बताऊंगा कि फर्स्ट मंथ में क्या पढ़ना है, सेकंड मंथ में क्या पढ़ना है, लाइक दैट। और सोर्सेज के लिए मैं कल ही नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा। उसमें सारा फ्री सोर्सेज भी और पेड सोर्सेज भी बता दूंगा। अगर आप पेड सोर्स एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फ्री सोर्स से भी आप पढ़ करके बिल्कुल एग्जाम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जनवरी में अगर देखें तो रीजनिंग में आपको 3 आवर्स देना है डेली। तो सबसे पहले रीजनिंग में क्या क्या कवर करना है? पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के जितना भी सेक्शन होता है उसको आप पहले कवर कर लीजिए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब टॉपिक बहुत आसान होता है। 2 दिन आप 3-3 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे एक टॉपिक के लिए मोर देन एनफ है। उसको पढ़िए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वांट में अगर आप 3 घंटे देंगे तो किस तरीके से देंगे वो बता देता हूँ। कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स आपको सबसे ज़्यादा पहले पढ़ना है, क्योंकि क्वांट में आप लोग जानते ही होंगे कि बैंक में नॉलेज होने से सिलेक्शन नहीं होता है। नॉलेज को कम से कम टाइम में यूज़ करके सॉल्व करने में, एग्ज़ाम में सॉल्व करने से सिलेक्शन होता है। मतलब कम से कम टाइम में आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कम से कम टाइम में सॉल्व करना है तो क्या ज़रूरी है आपकी, आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। तो कैलकुलेशन के शॉर्ट ट्रिक्स हैं। मैं ये अपने चैनल पे भी वीडियो डाल रहा हूँ, रेगुलर अभी डालूंगा, 1-2 वीडियो डाल चुका हूँ। तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, या फिर और कहीं और से फॉलो कर रहे हो तो वो भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन फर्स्ट मंथ में आपको कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ना है। फिर सिंप्लीफिकेशन, जितने भी टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशन होते हैं, परसेंटेज बेस्ड, फ्रैक्शन बेस्ड, पॉइंट बेस्ड, और फिर एक्सपोनेंशियल बेस्ड, जितने भी सिंप्लीफिकेशन होते हैं सब आपको करना है। नंबर सीरीज़ भी इसी मंथ करना है आपको, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चारों टॉपिक काफ़ी आसान है, क्वांट के काफ़ी आसान टॉपिक में से हैं, तो आप 1 महीने में आराम से कर लोगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी शॉर्टकट होते हैं, कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ देख के ही बन जाते हैं 2 से 3 सेकंड में। तो अगर वो आपको ट्रिक नहीं पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और नेक्स्ट सेक्शन रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश को आपको 2 घंटे डेली देना है। फर्स्ट 1.5 आवर देना है आपको ग्रामर रूल्स में। ग्रामर रूल्स आपको जहाँ से भी पसंद है पढ़ना, जिस भी टीचर से, 120 रूल समथिंग लाइक दैट, वो निमिषा मैम का काफ़ी पॉपुलर है, उससे आप देख सकते हो। किसी बुक को फॉलो करे तो वो भी देख सकते हो, और सोर्स के वीडियो में मैं ये इसको अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। तो ग्रामर रूल्स को आपको पढ़ना है 1.5 आवर्स डेली। पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान से सुनिए, पढ़ना है, रटना नहीं है। बस पढ़ना है ग्रामर रूल्स को 1 से 2 बार। उसके बाद उसके जब क्वेश्चंस आप आगे प्रैक्टिस करोगे तो रूल्स अपने आप याद हो जाएगा। और रीडिंग आपको शुरू से जरूर करना है। तो रीडिंग में बस ये बोलूँगा कि आप शुरुआत में अपने जो आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी, फिटनेस, फैशन, किसी भी फील्ड में, साइंस में, किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ लीजिए। या फिर आपको किसी नॉवल या फिर कोई बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उसको पढ़ लीजिए। 0.5 आवर मतलब हाफ एन आवर पढ़िए डेली। हाफ एन आवर तो वैसे आप नहीं पढ़ पाओगे, जब पता चलेगा कि वो आपका इंटरेस्ट का एरिया है तो आप डेफिनेटली उसमें ज़्यादा टाइम दे दोगे। तो दैट इज़ ओके, उतना आप फ्लेक्सिबल रह सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको एकदम मशीन जैसा फॉलो करना है। तो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आगे आपको बहुत काम आएगा। प्री में तो कम, बट मेंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये चीज़ का आदत रीडिंग का अभी से रखना है।
अब जनवरी का मंथ आपका इस तरीके से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट फरवरी के मंथ में अगेन आपको 8 आवर्स डेली पढ़ना है, 8 आवर्स। रीजनिंग को आपको 3 आवर्स देना है। तो मिसलेनियस टॉपिक्स क्या हो गया, आपका सारा कंप्लीट हो गया। मिसलेनियस टॉपिक मतलब वही जो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के होता है, जैसे अल्फा न्यूमेरिक, सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड एंड रिलेशन। तो रीजनिंग के सारे वो टॉपिक आपके पिछले मंथ ही कवर हो चुके हैं। अब उसको बस आपको 1 घंटे डेली देना है रिवीजन। रिवीजन कौन सा टॉपिक का करना है आप ये पूछोगे, तो वो टोटली डिपेंड करता है आप पे। अगर आपको लगता है आपका सिलोजिज्म थोड़ा सा वीक रह गया, आप सिलोजिज्म पूर्ण है, तो वो टॉपिक पढ़ लीजिएगा। लग रहा है ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट का जरूरत है, तो ब्लड रिलेशन। तो भी टॉपिक आपको लगता है कि थोड़ा सा वीक रह गया है, चांसेस है कि मैं आगे भूल सकता हूँ या फिर अभी भूल रहा हूँ, तो वो टॉपिक को आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन मतलब उस पर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए। और अब आ जाएगा आपका पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ रीजनिंग होता है। तो इसको आपको अच्छे से करना है, 2 घंटे डेली देना है रीजनिंग में। तो 2 घंटे आप डेली दीजिए। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में आपको अब क्या करना है, ग्रामर्स के रूल्स सारे पढ़ लिए, तो अब उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन मतलब एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट भी प्रैक्टिस करना है, पैरासम्बल भी प्रैक्टिस करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सब प्रैक्टिस करना है आपको। कहाँ से करना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। और अब क्या करना है आपको, रीडिंग करना है। रीडिंग तो पहले भी करते थे, लेकिन वो कौन सा करते थे, जो आपका इंटरेस्टेड टॉपिक था। बट इंटरेस्टेड टॉपिक से तो जो नहीं एग्जाम में आएगा। एग्जाम में जनरली एडिटोरियल से आता है, लेटेस्ट जितने भी न्यूज़ चल रहे होते हैं, ट्रेंडिंग न्यूज़, उससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। और वो सब लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज़ एडिटोरियल में रहता है। तो अब आपको एडिटोरियल पढ़ना है। एक एडिटोरियल पढ़ना है, और वो 1 घंटे तक पढ़ना है। आप बोलोगे कि 1 घंटे तक एक एडिटोरियल क्यों पढ़ूँ, तो 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप वर्ड बाय वर्ड एडिटोरियल को समझोगे ना, तो शुरुआत में जरूर आपको 1 घंटे लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो, डिक्शनरी से मीनिंग देखने के बाद भी, गूगल से वर्ड मीनिंग देखने के बाद भी, तो आपको वीडियो सोर्स फॉलो कर सकते हो। कई वीडियो सोर्स है, जस्ट टाइप इन यूट्यूब की एडिटोरियल सेशन ऑफ टुडे ऐसे करके आप सर्च करोगे, तो उस दिन के जितने भी एडिटोरियल हैं, जो जो उसमें एजुकेटर पढ़ाएं, वो सारा वीडियोस आ जाएगा। उसमें से जो आपको पसंद है उसको आप फॉलो कीजिए। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तभी वीडियो देखिएगा, अदरवाइज खुद से पढ़ के समझना इज़ बेटर। देन क्वांट में आप 3 घंटे दोगे, कुछ इस तरीके से दोगे कि मैथ्स तो आप पढ़ चुके हो, मतलब सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे पढ़ चुके हैं। इसी को कहते हैं स्पीड मैथ्स, इसको ये स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। तो ये सब का आप आपको प्रैक्टिस करना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि स्पीड आपका बढ़ सके। तो किसी भी एक टॉपिक को उठाइए, उसका 10 क्वेश्चन कीजिए, फिर दूसरे टॉपिक को उठाइए, उसका 10 क्वेश्चन कीजिए, तीसरे टॉपिक को उठाइए, उसका 10 क्वेश्चन कीजिए। वैसे डेली 10-10 टॉपिक इच टॉपिक का कीजिए। आपका ये सेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपको डीआई पे आना है। डीआई पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो डीआई प्री लेवल का ही होना चाहिए। वो आपको देख के समझ में आ जाएगा, या फिर किसी एजुकेटर को फॉलो करें तो वो एजुकेटर खुद ही बता देता है कि प्री लेवल का है कि मेंस लेवल का है। तो प्री लेवल का डीआई को अभी आपको करना है। मेंस लेवल का मत छूइएगा, शुरू में आप डर जाइएगा। तो प्री लेवल का डीआई बस अभी प्रैक्टिस कीजिए, मेंस का आगे आपको करना है। तो अब फिर डीआई करने के बाद परसेंटेज पे आपको जंप करना है। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज, ये 3 टॉपिक ऐसा है जिससे इंडिविजुअली तो एग्जाम में अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाता है, प्लस ये तीनों टॉपिक डीआई में भी यूज़ हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डीआई के साथ ये 3 टॉपिक भी आपको पढ़ना है, ताकि एज ए होल आपका डीआई पूरा कवर हो जाए। अब नेक्स्ट मंथ है मार्च। मार्च में आपको क्या करना है, मार्च में मैं यहाँ पे 9 आवर्स इसलिए लिखा हूँ क्योंकि 8 आवर्स तो अब आपको डेली डेली पढ़ने का आदत हो गया। अब आपको थोड़ा सा अपना बढ़ाना है, स्टडी आवर्स बढ़ाना है, इसलिए मैं 9 आवर्स लिखा हुआ हूँ। तो 9 आवर्स को आपको किस तरीके से यूज़ करना है मैं बता देता हूँ। क्वांट में अब आपको सारा जितना भी अर्थमेटिक बच गया है, वो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो सबको छोड़ के जितना भी अर्थमेटिक्स के टॉपिक्स होते हैं सबको आपको करना है। एज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, स्पीड टाइम डिस्टेंस, एसटीडी मतलब है स्पीड टाइम डिस्टेंस। और उसी के अंदर एक टॉपिक आता है ट्रेन, बोट एंड डिस्टेंस भी स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर आता है। उसके बाद एस आई सी आई है, ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन है। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको एक टॉपिक पढ़ने में करीब कितना दिन लगेगा। एजेस बहुत ईजी टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर पहले पढ़ लियो तो एजेस पढ़ने में हार्डली आपको 1 डे लगेगा। ये 1 D मतलब है डे, डी फॉर डे। तो एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा एजेस पढ़ने में, तो एक दिन पूरा एजेस में दीजिए। पार्टनरशिप में अगेन एक दिन दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो 3 दिन दे दीजिए। टाइम एंड वर्क भी बड़ा टॉपिक है, 3 दिन दे दीजिए। पाइप एंड सिस्टम्स टाइम एंड वर्क के साथ ही आता है। पाइप एंड सिस्टम्स में सारा टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो टाइम एंड वर्क पढ़ लोगे, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम्स पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ 1 डे दिया हूँ इसके लिए। स्पीड टाइम डिस्टेंस 2 दिन, ज़्यादा बड़ी टॉपिक नहीं है। ट्रेन उसी के अंदर आता है, एक छोटा सा टॉपिक है, तो 1 डे ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। बोट एंड स्टीम्स में भी 1 डे ज़्यादा से ज़्यादा। मिक्सचर एंड एलिगेशन थोड़ा सा टफ टॉपिक है, ये अभी भी मुझे टफ लगता है। एलिगेशन स्पेशली, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। वैसे अगर नहीं भी कवर कर पाए तो ऐसा नहीं है कि ये पढ़ने के बाद ही एग्जाम निकलेगा, बट कोशिश कीजिएगा। ये टॉपिक एक अर्थमेटिक के बहुत क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकता है एलिगेशन, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा टॉपिक है, दोनों मिला के तो 4 दिन में दिया हूँ। मेंसुरेशन में 2 दिन। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद करने होंगे, वो मुंह पे याद होना चाहिए। देन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी मैं बोलता हूँ कि आप मत पढ़िए, क्योंकि मैं भी खुद अभी तक नहीं पढ़ा हूँ। और ये टॉपिक ऐसा है कि आप इतने जितने भी अच्छे से पढ़ लो ना, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। और हार्डली 1 या फिर 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन
मुश्किल से आते हैं, तो ये टॉपिक को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए अभी के लिए। बाद में अगर पढ़ने का मन हो, बाकी सब चीज़ पढ़ के बोर हो चुके हो तो पढ़ लीजिए, दैट इज़ फाइन, बट अभी के लिए छोड़ दीजिए। अब रीजनिंग में देखोगे तो आपका मिससेलेनियस सारा टॉपिक कवर हो चुका है। बच क्या गया? पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो अब आप पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट पढ़िए, 2 घंटे डेली रीजनिंग को दीजिए, अच्छे से पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ सॉल्व करने आपको नहीं आना चाहिए, एग्जाम में सॉल्व तो सबसे हो जाता है, कम से कम टाइम में आपको सॉल्व करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा ये 2 टॉपिक का। फिर इंग्लिश में आपको 2 घंटा देना है, इस तरीके से कि एडिटोरियल आपको पढ़ना है। एडिटोरियल 1 या फिर 2 एडिटोरियल पढ़िए। और यहाँ पे मेरा एक छूट गया है, अगर आपका एडिटोरियल में अच्छा कमांड हो गया है तो आप 1 घंटे के अंदर 2 एडिटोरियल पढ़ लोगे, तो इसलिए मैं 1 या फिर 2 लिखा हूँ। अगर ज़्यादा अच्छा कमांड नहीं हो पाया अभी तक, कोई बात नहीं, एक ही एडिटोरियल पढ़िए, अच्छे से उसको समझिए, समझना जरूरी है, हवा में नहीं पढ़ना है। और 1 घंटे आपको क्या करना है, जितने भी एरर्स स्पॉटिंग सबके क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, वो सब प्रैक्टिस करना है। वो मैं यहाँ पे लिखने छूट गया मेरे से, तो 1 आवर आपको वो प्रैक्टिस करना है। अब आपको क्या करना है, क्वांट के मैक्सिमम सेक्शन आपके कवर हो चुके हैं, रीजनिंग के हो चुके हैं, बस पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बाकी है। तो अब आप मॉक करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पूरा सिलेबस खत्म करने का वेट करने का जरूरत नहीं है। तो मॉक में आप 2 घंटे डेली दीजिए, 1 घंटे का मॉक होता है, 1 घंटे उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अगर 1 घंटे से 15 मिनट ज़्यादा भी लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। और मॉक को कैसे अच्छे से एनालिसिस करना है, अगर उस पर आपको एक वीडियो चाहिए तो बताइएगा कमेंट सेक्शन पे, मैं उस पर भी एक वीडियो ले आऊँगा। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देना है। इतना कॉन्फिडेंस अब आपको आ जाना चाहिए कि मैं इतने अच्छे से पढ़ रहा हूँ तो प्री मेरा क्लियर हो जाएगा, और मेंस में जब करंट अफेयर्स आएगा तो बिना करंट अफेयर्स पढ़े मेरा मेंस क्लियर नहीं होगा। तो करंट अफेयर्स में अब आपको क्या करना है, 1 घंटे डेली देना शुरू करना है। कैसे देना है, आज का जो करंट अफेयर्स आया उसी को आज के आज पढ़िए, या फिर पिछले दिन का पढ़िए। जैसे आज हो गया 26 डेट, तो 25 का आज पढ़ लीजिए, 27 जब आएगा तो 26 का आज पढ़ लीजिए, और उसको नेक्स्ट डे रिवाइज भी करना है। ये जो 1 आवर है, इसमें 50 मिनट्स आपको नया करंट अफेयर्स पढ़ना है और 10 मिनट पिछला करंट अफेयर्स को रिवीजन करना है। करंट अफेयर्स में रिवीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो डेफिनेटली भूल जाओगे। और करंट अफेयर्स किस सोर्स से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है कि वो आपको एग्जाम तक याद रहे, कितना रिवीजन करना है, वो सब कुछ अगर आपको चाहिए तो वो भी बताइएगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। अब हमारे पास आ गया है अप्रैल का मंथ, जो है लास्ट मंथ हमारा प्री का प्रिपरेशन के लिए। तो वैसे ये सिर्फ प्री के लिए, बट आप एक चीज़ देख सकते हो कि मैं करंट अफेयर भी यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये आपका मेंस में ही काम आएगा, बट अभी से आपको तैयारी करना है इसका। तो क्वांट में अब आपको क्या देना, 1.5 आवर, इसलिए क्योंकि अब आप मॉक ज़्यादा दोगे तो अलग से क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में ज़्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं, क्योंकि मॉक्स में जितने भी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे उसी को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, दैट विल बी एनफ। तो अब सारा अर्थमेटिक का आपका टॉपिक खत्म हो चुका है, क्वांट में डी आई सिंप्लीफिकेशन सब कुछ खत्म हो चुका है सिलेबस। तो अब बच क्या गया, बस रिवीजन। रिवीजन आप किसका करोगे, सिंप्लीफिकेशन को रिवीजन करने की चीज़ें नहीं है, नंबर सीरीज को रिवीजन करने की चीज़ें नहीं है, क्वाड्रेटिक को इक्वेशन को रिवीजन करने की चीज़ें बिल्कुल नहीं है। ये सब क्वेश्चन जब आपके मॉक्स में आएंगे तो उसी से रिवीजन होते जाएगा। रिवीजन करने का टॉपिक है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक को आप रिवीजन कीजिए, कौन से टॉपिक को करोगे रिवीजन, अगेन वो डिपेंड करता है आप पे। जैसे मैं अगर अपने आप को लूँ तो मेरा अभी भी मुझे फील होता है कि एलिगेशन कहीं ना कहीं मेरा वीक है, तो मैं एलिगेशन को रिवीजन कर लेता हूँ। तो आपको जो भी लगता है, मेंसुरेशन के फॉर्मूला आप भूल रहे हैं तो उसको पढ़ लीजिए, आप एजेस के कॉन्सेप्ट को भूल रहे हैं तो उसको पढ़ लीजिए, पार्टनरशिप भूल रहे हैं तो उसको पढ़ लीजिए, टाइम एंड वर्क आप भूल रहे हैं तो उसको रिवीजन कर लीजिए। जो टॉपिक नीड है रिवीजन करने का उसको आप रिवीजन कर लीजिए। और उसके साथ अब आप डाटा सफिशिएंसी शुरू कर दीजिए। डाटा सफिशिएंसी को मैं लास्ट में इसलिए डाला हूँ क्योंकि डाटा सफिशिएंसी कुछ नहीं है, बाकी जो भी टॉपिक्स होते हैं ना उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका है। उसमें 2 से 3 स्टेटमेंट होते हैं और फिर बोला जाता है कि कौन कौन से स्टेटमेंट एनफ है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आंसर आपको लाना नहीं है, बस कौन कौन से स्टेटमेंट एनफ है इसको सॉल्व करने के लिए। तो वो डाटा सफिशिएंसी आप आधे घंटे डेली पढ़ोगे, दैट विल बी एनफ। अगर आपका अर्थमेटिक का टॉपिक अच्छा हो गया ना तो ये डाटा सफिशिएंसी कुछ नहीं लगेगा, हलवा लगेगा। तो अर्थमेटिक बस अच्छे से कीजिएगा। अब रीजनिंग में क्या है, सब कुछ आप कर चुके हैं, पजल कर चुके हैं, मिसलेनियस जैसे सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी सब टॉपिक कर चुके हो, बच क्या गया, डाटा सफिशिएंसी। अगेन रीजनिंग में भी आपको आसान लगेगा अगर बाकी सब टॉपिक आप अच्छे से कर चुके हो तो आधे घंटे दोगे 0.5 आवर, तो दैट इज़ एनफ। अब इंग्लिश में क्या करना है आपको, सिर्फ 1 घंटे अब देना है। हो गया ग्रामर्स के रूल्स हो गए सारे, वो फिल इन द ब्लैंक्स से क्लोज टेस्ट के प्रैक्टिस। अब जितने भी प्रैक्टिस करना है आपको, मॉक में जो क्वेश्चन आएगा उसी को प्रैक्टिस करना है, तो बच क्या जाएगा, बस एक रीडिंग बच जाएगा। अब आपको एडिटोरियल पढ़ना है और डेली 2 एडिटोरियल पढ़ना है। अब आपका 3 महीने से इतना आदत हो गया होगा कि आप 2 एडिटोरियल 1 घंटे के अंदर पढ़ सकते हो अच्छे से समझ के। तो डेली 2 एडिटोरियल आपको पढ़ना है। किससे पढ़ना है, द हिंदू के न्यूज़पेपर से डेली 2 एडिटोरियल पढ़ना है। उसके बाद अब आपको देना है मॉक डेली 2, डेली 2 देना है। तो एक मॉक देना प्लस उसका एनालिसिस करने में कितना लगता है, 2 घंटे। तो 2 मॉक्स का कितना लग जाएगा, 4 घंटे। 4 घंटे में आप 2 मॉक्स दीजिए, उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। और ये 2 मॉक्स में ही आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, एक मॉक्स में 100 क्वेश्चन होते हैं तीनों सब्जेक्ट के, तो 100 × 2 200 क्वेश्चन आप डेली सिर्फ इससे प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा आपका स्पीड आगे चल के बढ़ा देगा। अब करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, 2 घंटे डेली देना है। पहले आप 1 घंटे दे रहे थे, लेकिन अब 2 घंटे देना है। तो मार्च में आप मार्च का तो कवर कर लिए, अब अप्रैल में अप्रैल का तो कवर करोगे ही 1 घंटे के अंदर, साथ ही साथ डेली डेली फरवरी का भी कवर करते जाना आपको, क्योंकि फरवरी का भी करंट अफेयर आगे आने वाले अगस्त सबके एग्जाम में काम आएगा।
तो जैसे मार्च अप्रैल 1 को आप पढ़ रहे हो तो अप्रैल 1 का तो करंट अफेयर्स पढ़िए, साथ साथ 1 फरवरी का भी पढ़िए, फिर 2 अप्रैल को 2 अप्रैल का करंट अफेयर्स पढ़िए, फिर 2 फरवरी का भी पढ़िए। इस तरीके से आपका फरवरी का भी कवर हो जाएगा और मार्च का पहले कवर हो चुका है, अप्रैल का भी कवर हो जाएगा। फिर आगे जो भी मंथ्स आएंगे उसमें आपको उस मंथ्स के कवर करते जाने हैं। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि मई मंथ में क्या करना है आपको। तो बस इतना ही था। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सब बता दूंगा कि सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, वो आप देख लीजिएगा कि कहाँ से पढ़ना है आपको। और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मेंस का प्रिपरेशन कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।